तो ये समझिए रशिया की जान हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान को अगर हम मोड़ेंगे तो रशिया हम उस पे आ जाएगा। टैरिफ बढ़ती हुई टैरिफ में वो जो एक बुरे बालों वाला फूफा है वो क्यों चिंतित है, वो क्यों परेशान, उसने हाथ में रखी तो दिन में 3 ट्वीट हमारे प्रधानमंत्री को करता है। बस अब वो यही कहने वाला है कि अगर तुमने मेरी नहीं मानी तो मैं नस काट लूंगा। कि बढ़ती हुई टैरिफ की धमकी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का कैसे पुनरुद्भव संभव है। मैं सुबह उठता हूं तो पहला कोलगेट मुझे बाहर का मिलता है, मुझे पहला ब्रश बाहर का मिलता है। ब्रश नहीं बना सकता क्या भारत? मुझे आज भी याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण का विस्फोट किया था और इसके दूसरे वाले जो फूफा थे उन्होंने हम पर बैन लगाया था। उसके बाद भी हम जीवित रह गए थे क्योंकि इनको ये नहीं पता कि हम महाराणा प्रताप की उस वंशवेल के पुष्प हैं जो घास की रोटी खाते हैं। हम मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव प्रचार कर सकते हैं, उनके खिलाफ लड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ सकते हैं, लेकिन विश्व का दूसरा कोई महनीय अहंकारी शासक अगर मेरे प्रधानमंत्री से लड़ रहा है तो किसी पार्टी के व्यक्ति से नहीं लड़ रहा है, वो भारत से लड़ रहा है। मैं भारत का नाते उसके साथ। क्या रशिया क्या करेगा आपके ख्याल में? उसको तो अब साथ तो देना पड़ेगा ना रशिया को, भारत का। रशिया मस्ट सपोर्ट इंडिया। उन्होंने कहा है कि भारत और रशिया की जो दोस्ती है वो बहुत ही एज ओल्ड फ्रेंडशिप है और इंडिया जो है वो रशिया के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे एक दोस्त के लिए मैटर करता है वैसे इंडिया मैटर करता है। बोथ आर इन सेफ हैंड्स ऑफ ईच अदर। जिसे कहते हैं दोस्त, अरे यार मरेंगे इकट्ठे, जिएंगे इकट्ठे। दूसरी तरफ अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से वेस्ट आपको क्रिटिसाइज करता है तो रशियन एम्बेसी का तो ये मानना है कि अगर वेस्ट आपको क्रिटिसाइज कर रहा है इसका मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक में सही काम कर रहे हैं। टैरिफ हम कह तो रहे हैं पर ये तो देखो टैरिफ लगा किस पे है, कौन से आइटम्स पे टैरिफ लगा है। शोर मचाना तो बहुत अच्छा है जी, जैसे आपने मैंने शोर मचा दिया कि मैंने तो 500 रुपए मेरे गुम हो गए, 500 रुपए गुम हो गए। भाई 500 रुपए कहाँ गुम हो गए भैया? तूने 500 रुपए का जब नोट दिया था तूने 400 रुपए का तो सामान खरीद लिया, 100 रुपए तेरे गुम हो गए। वही ट्रंप ने किया है। जो उसकी मेजर इंडस्ट्रीज है, उसे पता है हेल्थ इंडस्ट्री अगर इंडिया पे हेल्थ पे लगा दिया, यहाँ दवाइयां हो जाएंगी 4 गुना और लोग तो इसको खा जाएंगे। कि जादूगर की जान तोते में है, तो ये समझिए रशिया की जान हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान को अगर हम मोड़ेंगे तो रशिया हम उस पे आ जाएगा। एज पर लिंडजे ग्राहम, बिकॉज ही इज अ वेरी सीनियर रिपब्लिकन सेनेटर। क्या रशिया क्या करेगा आपके ख्याल में? उसको तो अब साथ तो देना पड़ेगा ना रशिया को, भारत का। रशिया मस्ट सपोर्ट इंडिया। आई विल से बोथ आर इन सेफ हैंड्स ऑफ ईच अदर। जिसे कहते हैं दोस्त, अरे यार मरेंगे इकट्ठे, जिएंगे इकट्ठे। मेरे हिसाब से ऐसे हो रहा है क्योंकि पुतिन साहब ने बाद में मोदी जी को भी फोन किया और बताया कि मेरी ट्रंप से क्या मीटिंग हुई। उन्होंने कहा है कि भारत और रशिया की जो दोस्ती है वो बहुत ही एज ओल्ड फ्रेंडशिप है और इंडिया जो है वो रशिया के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे एक दोस्त के लिए मैटर करता है वैसे इंडिया मैटर करता है और यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये प्रेशर वेशर बना रहे हैं ये ऐसे ही बनाते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि इंडिया को कोई, मतलब रशिया को नहीं लगता कि इंडिया को कोई बहुत ज़्यादा फर्क इस चीज़ से पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से वेस्ट आपको क्रिटिसाइज करता है तो रशियन एम्बेसी का तो ये मानना है कि अगर वेस्ट आपको क्रिटिसाइज कर रहा है इसका मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक में सही काम कर रहे हैं और वही हो भी रहा है कि वेस्ट अगर सच, और ये बात बहुत हद तक सही भी है कि अगर आप वेस्ट आपको क्रिटिसाइज करने लगे तो आप मानिए कि एकदम आप ठीक काम कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में वेस्टर्न कंट्रीज वो हैं जो तभी टारगेट करती हैं आपको जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो, क्योंकि उनको अपना जो डोमिनेंस है वो ख़त्म नहीं होने देना है। उन्होंने कहा है कि भारत और रशिया की जो दोस्ती है वो बहुत ही एज ओल्ड फ्रेंडशिप है और इंडिया जो है वो रशिया के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे एक दोस्त के लिए मैटर करता है वैसे इंडिया मैटर करता है और यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये प्रेशर वेशर बना रहे हैं ये ऐसे ही बनाते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि इंडिया को कोई, मतलब रशिया को नहीं लगता कि इंडिया को कोई बहुत ज़्यादा फर्क इस चीज़ से पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से वेस्ट आपको क्रिटिसाइज करता है तो टैरिफ बढ़ती हुई टैरिफ में वो जो एक बुरे बालों वाला फूफा है वो क्यों चिंतित है, वो क्यों परेशान, उसने हाथ में रखी तो दिन में 3 ट्वीट हमारे प्रधानमंत्री को करता है। बस अब वो यही कहने वाला है कि अगर तुमने मेरी नहीं मानी तो मैं नस काट लूंगा। अरे भाई उससे कोई बात नहीं कर रहा तो अपना काम
एक स्वाधीन देश है और दूसरे प्रकार का नेतृत्व है। ये जो ऐसी तरह से आर्म ट्विस्टिंग करने वालों के साथ क्या करता है, ना पता हो तो कांग्रेस में मित्र उनसे पूछ ले, वो बता देंगे क्या करता है। तो इसमें जिसने को उन्हें बताया कि उनके सलाहकार है वो ठीक नहीं है, मुझे लगता है। इस पर आपको अध्ययन करना पड़ेगा कि बढ़ती हुई टैरिफ की धमकी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का कैसे पुनरुद्भव संभव है, कैसे हमारा छोटा काम करने वाला, मध्यमवर्ती काम करने वाला, जिस पर आप बड़ा काम कर रहे हैं, मेले लगा रहे हैं, उसको आप कैसे खड़ा कर सकते हैं। मैं सुबह उठता हूं तो पहला कोलगेट मुझे बाहर का मिलता है, मुझे पहला ब्रश बाहर का मिलता है। ब्रश नहीं बना सकता क्या भारत? एक रेजर नहीं बना सकता? यह अच्छा अवसर मिला है। मुझे आज भी याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण का विस्फोट किया था और इसके दूसरे वाले जो फूफा थे उन्होंने हम पर बैन लगाया था। उसके बाद भी हम जीवित रह गए थे, क्योंकि इनको यह नहीं पता कि हम महाराणा प्रताप की उस वंशवेल के पुष्प हैं जो घास की रोटी खाते हैं। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पत्रकारिता की आड़ में राष्ट्रधर्मिता के विपरीत जाते हैं। हम मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव प्रचार कर सकते हैं, उनके खिलाफ लड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ सकते हैं, लेकिन विश्व का दूसरा कोई महनीय अहंकारी शासक अगर मेरे प्रधानमंत्री से लड़ रहा है तो किसी पार्टी के व्यक्ति से नहीं लड़ रहा है, वो भारत से लड़ रहा है, वो भारत का नाते उसके साथ। नमस्कार दोस्तों, इंडिया फर्स्ट पर आपका स्वागत है। दिल्ली में मौजूद रूसी दूतावास ने भारत को लेकर एक बेहद साफ और मजबूत मैसेज दिया है। रूस ने कहा है कि भारत और रूस सदियों पुराने दोस्त हैं, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। और अगर आज वेस्ट आपको क्रिटिसाइज करता है तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। पाकिस्तान की मीडिया बुरी तरह परेशान नजर आ रही है। उनके चैनल्स तक मान रहे हैं कि रूस की जान भारत में है और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हर हाल में एक दूसरे का साथ देंगे। सोचिए, जब भारत और रूस साथ आते हैं तो वेस्ट और पाकिस्तान दोनों की बेचैनी बढ़ना लाजमी है। और ऐसे मुश्किल वक्त में डॉक्टर कुमार विश्वास जी जैसे महान आवाजें हमें रास्ता दिखा रही हैं कि कैसे भारत को अपने आत्मविश्वास और एकजुटता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, चाहे टैरिफ्स हो या सैंक्शंस। तो दोस्तों, ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो आने वाले सालों में मजबूत होगी। बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत और रूस की ये दोस्ती वेस्ट और पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, भारत माता की जय।